फर्स्ट सेट वर्किंग डायरेक्टरी, तुम पैटर्न करेंगे आज। तो नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ पैटर्न है। पहले मैं ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट देख के आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी पैटर्न अप्लाई करनी है। तो अभी ये देखो, हम इसको 1 by 1 भी एक्सक्लूड कर सकते हैं ना इतने, पर हम 1 by हमें करना ही नहीं है। और इसमें क्या है, एक सर्टेन एंगल पे है ये पैटर्न, बराबर है, और ये स्ट्रेट है, देखो एक्स वाई में, बराबर। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले बेसिक पैटर्न से। तो सपोज हमने कोई भी ऑब्जेक्ट जो बना रहे कि जिसको हमें पैटर्न करना है, वो हम ड्रॉ कर देंगे। कि सपोज मैंने ये सर्कल एक बनाया, डायमेंशन पैटर्न में आप कहाँ से डायमेंशन दे रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। कि ये हमने x दे दिया, ये हमने y कर दिया 25। हमारे पास एक छोटा ऐसा एक्सट्रूड है, ओके। अभी हमारे पास एक है, पर कोई बोले कि हमें इस लाइन में सर्टेन डिस्टेंस पे 30-35 के डिस्टेंस पे या नंबर्स ऑफ इतने चाहिए, बराबर। तो हम जिसको जो भी पैटर्न हाईलाइट नहीं है, बराबर। पैटर्न हाईलाइट कब होगा, जब मैं फीचर सिलेक्ट करूंगा तब। मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब ये पैटर्न आ गया। तो पैटर्न फर्स्ट है डायमेंशन, फिर डायरेक्शन, एक्सिस, टेबल, पॉइंट, कर्व, बराबर। तो फर्स्ट हम डायमेंशन पैटर्न देखेंगे। तो जो नाम है कमांड का वही हाईलाइट कर रहा है कि पैटर्न कैसे करना है। तो डायमेंशन पैटर्न में मुझे एक्स डायरेक्शन में 10 चाहिए, 10 नंबर्स ऑफ एंटिटी चाहिए। तो एक्स का क्या वैल्यू है, ए। इस फीचर का एक्स वैल्यू क्या है, ये 30 डायमेंशन। ये वाई वैल्यू है, ये हाइट है, और ये इसका डायामीटर है। तो हमें एक्स में जाना है, तो मैंने एक्स सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या आया देखो, अभी फर्स्ट डायरेक्शन हमारा डिफाइन हो गई। अभी ये फ्री है। फर्स्ट डायरेक्शन नंबर्स यहाँ पे पूछ रहे, कितने नंबर्स, कितने बनाने, मैं बोलूँ 10। तो बाय डिफॉल्ट बिटवीन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या आएगा, जो डिफॉल्ट एक्स का होगा वो, डिफॉल्ट जो एक्स है हमारा 30, वो आएगा। पर मेरा 30 नहीं है, मेरा डिफॉल्ट 45 है। फर्स्ट जो है वो साइड से 30 पे है, पर डिफॉल्ट सेंटर डिस्टेंस 45 है। तो वो अपडेट करने के लिए जो मुझे यहाँ पे जाना है डायमेंशन में, और ये है डायरेक्शन। यहाँ पर मैं 45 करूंगा। यहाँ से हम जो वैल्यू देंगे उस हिसाब से ये चेंज होगा। हाँ, तो अब ये तो 30 ही रहेगा ओरिजिनल, पर यहाँ से ये 35 हो गया, 50 हो गया, 50 कर दिया मैंने, बराबर। तो ये जनरेट हो गया। अभी मेजर करना है कि इतना ही है, तो एनालिसिस, मेजर डिस्टेंस, दिस एक्सिस कंट्रोल करके ये दूसरी एक्सिस, बराबर। ओरिजिनल हमारा 30 ही है, ये एक्सिस और ये सरफेस। क्लियर। अभी हमने एक पैटर्न देखा। अब मैं बोलूं सेकंड डायरेक्शन, मुझे सेकंड डायरेक्शन में भी करना है। तो सेकंड डायरेक्शन का डायमेंशन क्या है, ये 25 हमारा y है। y में कितने चाहिए मुझे, तो 7। तो 7 ऑटोमेटिक जनरेट हुआ। बाय डिफॉल्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 25 है,
वो मैं करूँ 35 है। और सर इसमें अपने को सिर्फ एक ही रो चाहिए था, बाकी की रो का नहीं चाहिए था। तो फिर 1 by 1 करना पड़ेगा। मीन्स 1 by 1 मीन्स फिर से नए 10 बनाने एक्सट्रूड करके। उसका एक अलग वे है, वो मैं बाद में बताऊं। पर इसमें से मुझे ये 3 नहीं, ये 4 नहीं चाहिए, बराबर है। तो जो नहीं चाहिए उसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा तो ये सप्रेस हो जाएगा, वो जनरेट नहीं होगा, ओके। बराबर। अगर बाद में चाहिए तो ये पैटर्न हो गया डायमेंशन, हाँ बराबर। अभी डायमेंशन पैटर्न में एडवांस लेवल पे अभी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक्स में जैसे ही आगे बढ़े तब इसका हाइट है ना वो वेरिएबल होना चाहिए। हाइट भी मुझे 5 के इंक्रीमेंट में चाहिए, हाइट भी मुझे सेम नहीं चाहिए। तो एडिट डेफिनेशन ये 7 था, मैं 6 कर देता हूँ ताकि थोड़ा दिखे, और सेंटर डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। तो एक्स में चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, और जो दूसरा वैल्यू है उसका हाइट, मैंने हाइट सिलेक्ट किया, कितना आया 30, मैं करूंगा 5। ओके। तो इसका जो हाइट है अभी इसका 5 प्लस हो गया, इसका 5 प्लस हो गया, अब देखो तो सब 5 प्लस में है। हाँ बराबर। जितना वैल्यू है ना उतनी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा क्या वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन में, डायामीटर। तो मैं बोलूँ कि डायामीटर 2 mm छोटा होना चाहिए, पर वाई डायरेक्शन में। अगर एक्स में चाहिए तो यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा, वाई में चाहिए तो मैं यहाँ पर नीचे। हाँ, तो यहाँ पे मैं डायामीटर वेरी कर रहा हूँ, बराबर है 2 mm। हाँ, इंक्रीमेंट हो गया, चलो ना, क्या फर्क पड़ा हमें तो वेरी होता है वही इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 30, ये 32, 34, बराबर है। तो जो इंक्रीमेंट दिया वो इंक्रीमेंट आ गया। यस। तो ये डायमेंशन में आपको जो लगे, तो आपको एक्स में ही अगर उसका डायमीटर प्लस करना है तो एक्स में वैल्यू दे दो, बराबर। वाई में देंगे तो वाई में होगा, एक्स में देंगे तो एक्स में देंगे, पर जितनी वैल्यू होगी उतनी होगी, जो रेफरेंस वाला होगा वो नहीं होगा। अभी मैंने एक स्केच ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, ओके। अब हम देखेंगे डायरेक्शन पैटर्न। तो उसमें भी मुझे जो एक पार्ट, एक फीचर्स में यहाँ पे रखता हूँ, ये होल भी हो सकता है, बराबर है। पर मैं एक्सट्रूड करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि उसका हाइट हम चेंज करें तो आपको पता चले, होल में डेप्थ पता नहीं चलेगी। ये अपने पास है, ये तो स्ट्रेट जाता था ना एक्स में। हाँ मुझे स्ट्रेट नहीं जाना है, कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे जाना है। तो उसके लिए मुझे पहले जो एंगल पे चाहिए वो एंगल का एक लाइन ड्रॉ कर देना है कि 5 डिग्री पे मुझे चाहिए, तो मैंने 5 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ओके। हाँ ओके। तो अपने फीचर्स जो है जिसको पैटर्न करना है उससे पहले स्केच होना चाहिए। पहले तुम एक्सट्रूड करो फिर बाद में स्केच बनाओ तो आप उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्यूचर हो गया, बराबर। फ्यूचर का रेफरेंस हम नहीं ले सकते ना। हाँ तो ये पास्ट हो गया अभी स्केच अपना, और अभी ये फीचर्स है अपने पास। इसको पैटर्न करना है तो ये पैटर्न मैंने सिलेक्ट किया,
डायरेक्शन पैटर्न, डायरेक्शन पैटर्न में डायमेंशन हाईलाइट नहीं हुआ, देखो तो हमें डायरेक्शन देना है। कौन सी डायरेक्शन? मैं ए भी दे सकता हूँ, एज एज दूंगा तो क्या होगा, आफ्टर ऑल वही होने वाला है ना, हाँ जो जो दिख रहा है वही होगा, पर डायरेक्शन में मैंने डायरेक्शन दिया। यहाँ नंबर ऑफ एंटिटी आई, मैंने बोला 10, ये बिटवीन डिस्टेंस आया। तो इसका जो एंगल है वही एंगल पे ये गया। अभी y में भी हमें पैटर्न करना है, बराबर है। तो ये सेकंड डायरेक्शन, यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ जाके क्लिक करो, बराबर है। तो ये सेकंड डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन में ये एज दूंगा, क्योंकि यहाँ डायमेंशन पैटर्न नहीं है तो डायमेंशन हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, बराबर है। हाँ। मुझे 5 चाहिए, ये 5 कर दिया, 4 कर देते हैं, ओवरलैप हो रहा है। बिटवीन डिस्टेंस देखो 45, ये 2 नहीं चाहिए तो ये इसको सप्रेस करो ऐसे क्लिक करके, अगर चाहिए तो हाईलाइट रखो। तो अभी यहाँ स्ट्रेट जा रहा है क्योंकि ये एज स्ट्रेट है। यहाँ हमने रेफरेंस स्केच लिया तो स्केच का एंगल इसको मिला। अभी इस पैटर्न में अगेन अगर आपको इंक्रीमेंट करना है तो x बराबर इंक्रीमेंट क्या करना है, ताकि हाइट का करना है, तो इसका जो हाइट वैल्यू है 20, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा कि 20, मुझे 2 mm का हाइट में डिफरेंस चाहिए प्लस, बराबर। दिख रहा है हाइट का डिफरेंस, बराबर। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं सप्रेस कर दूं पैटर्न को। यही सप्रेस हो गई। ये रिज्यूम किया, सप्रेस रखा था, ये रिज्यूम किया। तो इस डायरेक्शन में इसकी हाइट बढ़ रही है। एक्सिस आपके डिस्प्ले नहीं चाहिए तो एक्सिस डिस्प्ले ऑफ कर दो। अगर डायामीटर में डिफरेंस चाहिए वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन इसमें डायामीटर सिलेक्ट किया, 4 का इंक्रीमेंट, बराबर। ये डायामीटर 4 mm बढ़ गया। तो ये डायमेंशन एंड डायरेक्शन विथ इंक्रीमेंट। ओके, ये होल भी हो सकता है तो होल की डेप्थ वेरी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बराबर। अभी ये जो है पूरा एक्सिस पैटर्न है, बराबर। अभी एक्सिस पैटर्न में अब 1 by 1 हम एक्सिस पैटर्न करेंगे। जो डिलीट पैटर्न, तो ओनली पैटर्न डिलीट हुई, एक्सट्रूड बच जाएगा। हाँ एक्सट्रूड बच जाएगा। डायरेक्ट करेंगे डिलीट तो क्या होगा, फीचर्स भी डिलीट हो जाएगा। अभी मेरे पास एक फीचर्स ऐसा है, वो पैटर्न डिलीट करने का ना, पैटर्न जो सिलेक्ट हाँ डिलीट पैटर्न करने का, तो डिलीट पैटर्न, तो पैटर्न डिलीट होगा, मेन वही रहेगा। ओके। तो फीचर्स अपना वहीं पे रहेगा। अभी ये फीचर्स को मुझे एक एक्सिस पे रोटेट करना है, बराबर। तो सेंटर एक्सिस पे, तो एक्सिस मुझे ऑन करना पड़ेगा, हाँ। बराबर। तो अभी ये फीचर्स, तो यहाँ पे पैटर्न शॉर्ट कमांड यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे है तो यहाँ से ले लो पैटर्न।
एक्सिस, ये सेंटर एक्सिस है अपनी, हाँ वो ध्यान रखने का, बराबर, अपने कौन सी एक्सिस है। अब मैं एक्सिस बंद कर दूं, तो अभी क्या हुआ, 4, बराबर है। ये तो 4 जनरेट हुआ। मैं नंबर्स ऑफ एंटिटी करता हूँ 12, तो 4 क्यों दिख रहा है, उसके ऊपर रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, एंगल बिटवीन मेजर 90 डिग्री पे है, तो 90 90 90 90 4 हो गया, फिर से 90, बराबर। तो आपके पास अगर बिटवीन एंगल है कि 20 के एंगल पे, तो हम ऐसे कोई नहीं है कि जिसके कारण वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। है ना, पर वो बाद में बताता, बराबर। ओके। अभी एक एंटी क्लॉकवाइज, बराबर, तो क्लॉक डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस कर दो आगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, आपको जैसा चाहिए। वो तो फिक्स नहीं है, अगर सर्टेन है तो फिक्स नहीं है, हाँ 360 में नहीं है तो फिक्स नहीं है हाँ ना? जब हमारे पास बिटवीन एंगल है तो हम ये कमांड को यूज करेंगे, बिटवीन एंगल। हाँ और सपोज सर्टेन टोटल एंगल है और टोटल एंगल में इतना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको क्लिक किया तो 360 में नंबर्स ऑफ आइटम ये बंद हो गया। हाँ। अब वो एंगल वो खुद कैलकुलेट करेगा। अब मैं नंबर ऑफ एंटिटी बढ़ाता हूँ, तो ऑटोमेटिक सेट। अगर कोई बोले कि नहीं ये 275 में ही है, हमारे पास बिटवीन एंगल नहीं है, हाँ हमारे पास सिर्फ टोटल डिग्री है, तो हमें यहाँ से इनपुट करना है। ओके। अगर 360 है तो आप डायरेक्ट 360 ले लो। अब देखो क्या हुआ, ये कैसे अरेंज हुआ, एक्शन। इसका जो प्रोजेक्शन था जिस तरह से, वैसे सब अरेंज हुए। हाँ पर मुझे ऐसे नहीं, इसका जो पोजीशन है वैसे ही रखना है। मैंने एक्सिस निकाल दिया, तो इसका अरेंजमेंट आपको ऐसे चाहिए या उसको सेंटर एक्सिस को फॉलो करवाना है। एडिट डेफिनेशन, तो ऑप्शन में जाओ, बराबर है, फॉलो, तो अब एक्सिस को फॉलो करेगा कि इसका एक्सिस से कैसा प्रोजेक्शन था, हाँ उस तरह से अरेंज होगा। क्लियर। तो एक एक्सिस में टोटल एंगल, बिटवीन एंगल, दोनों हमने किया, बराबर। अभी ऐसे डिलीट करूंगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। मुझे ये डिलीट करूंगा, पूरा डिलीट होगा विथ फीचर्स। डिलीट पैटर्न करूंगा तो ओनली पैटर्न डिलीट होगा। तो अब मेरे पास एक होल है, होल में तो एक्सिस रोटेशन करो या कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पैटर्न, एक्सिस पैटर्न, कौन से एक्सिस के रेफरेंस है, तो मैं यहां से भी एक्सिस सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, अगर हमें पता है कि सेंटर एक्सिस हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सिस है, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ से एक्सिस सिलेक्ट कर लो। हमने बोला कि 10 चाहिए मुझे और मेरे पास बिटवीन एंगल ही है, ना। ये क्या है, सेकंड डायरेक्शन। तो अभी सेकंड डायरेक्शन में क्या होगा, देखो, बराबर। तो सेकंड डायरेक्शन इसका तो यही आएगा, एक्सिस है तो। और रेडी डिस्टेंस, फर्स्ट सेंटर जो है वहां से दूसरा डिस्टेंस कितना, जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देखो यहां से ये कितना, बोलो कि 30 के डिस्टेंस पे। यहाँ पे आप नंबर शॉप कर सकते हो, कितनी रोज चाहिए आपको। दो सेंटर डिस्टेंस। यहाँ एक्सिस का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि अपना ऑब्जेक्ट ही सर्कुलर है। ओके, पहले देख लो, फिर इसका आगे करते हैं कुछ।
अब मैं बोलूं कि जैसे ही आगे बढ़े डायामीटर छोटा होना चाहिए। फर्स्ट तो इसको कंसीडर करेगा, सेकंड इसको कंसीडर करेगा। तो फर्स्ट कौन सा है? ये, बराबर। उसमें हमें क्या वेरी करना है? डायामीटर। तो मैंने डायामीटर सिलेक्ट किया। इंक्रीमेंट -5, तो क्या होगा? नहीं होगा। 5 5 25 डायामीटर है, 5 में 0 हो जाएगा ना। हाँ। -2। ओके। ऐसे होल कहाँ पे देखा है क्या? ऐसा नहीं देखा। चेन का जो स्प्रॉकेट रहता है ना, साइकिल का चेन का, व्हील का, उसमें डायामीटर बाहर की साइड बढ़ता है। हाँ। बराबर। तो लोग क्या करते हैं, सब अलग अलग बनाते हैं, फिर अलग अलग पैटर्न करते हैं। एक में ही हो जाता है सब, वो करने की जरूरत ही नहीं। अभी सेकंड डायरेक्शन में हम फर्स्ट में 0 कर देते हैं, बराबर। कुछ नहीं करना है हमें। सेकंड डायरेक्शन में ये 30 लेंगे, उसमें इंक्रीमेंट चाहिए, तो एक 30 पे आएगा, एक 35 पे आएगा, एक 45 पे आएगा, बराबर। सेकंड डायरेक्शन में, क्योंकि सेकंड डायरेक्शन का क्या क्या डायमेंशन है। अगर डेप्थ हमें वेरी करना है सेकंड डायरेक्शन में तो कर सकते हैं। अभी थ्रू आउट होल है, कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ। यहाँ पे 5 कर सकते हैं। तो दूसरे का डायामीटर 5+ हो गया, बराबर। हमें सेंटर डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। बढ़ा दिया। तो ये डायामीटर से ये डायामीटर 5 mm प्लस। तो 2 बार पैटर्न करने की जरूरत नहीं है। 1 लेगा, बराबर। 2 नहीं लेगा, एक ही हो सकता है ना। अभी ये पैटर्न कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो यही ध्यान रखना है सिंपल एक्सिस पैटर्न में, कि उसको आपको एक्सिस में क्या करना है। एक्सिस में यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, नंबर्स दे दिए। अब 8 चाहिए मुझे और 360 में चाहिए, और फॉलो एक्सिस रिमूव कर देना है। अब इसका भी डायमीटर वो सब आप बढ़ाना है, तो जो वैल्यू फीचर्स में दिया है वही आप उसको ही अपडेट कर सकते हो। यहाँ से हम ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये कौन सा नंबर है, 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। अलग करना चेंज हो तो भी कर सकते हो। है क्या इंडिविजुअल का चेंज करना तो भी कर सकते हो। तो वो पैटर्न के ऑप्शन में जाके कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप इन बिटवीन वाले किसी को भी एडिट डेफिनेशन करो, कहाँ पे जाएगा? जनरिक पे ही जाएगा। जनरिक क्या है? ये वाला, बराबर है। इसका हाइट मुझे कम करना था, तो ये जनरिक का ही कम होगा, इंडिविजुअल का नहीं होगा। हाँ, इंडिविजुअल आपको ये 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपको एडिट पैटर्न में जो बताया सप्रेस करने का, पैटर्न को एडिट करने का, फीचर्स को एडिट नहीं करने का। तो पैटर्न सिलेक्ट करेंगे, ये नहीं चाहिए। फिर लोग क्या करते हैं, उसको एक्सट्रूड में कट कर देते। यहाँ से सप्रेस कर दो, बंद कर दो। ये सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो, तो ये सप्रेस करने का खास याद रखना का, और एक्सिस रोटेशन प्लस इंक्रीमेंट और टोटल डिग्री और बिटवीन डिग्री। हाँ।
इतना हमने ये 3 पैटर्न में देखा। इरेज नॉट डिस्प्ले मतलब मीनिंग कि अभी वो मेमोरी से बाहर निकलेगा तो अपना स्पीड बढ़ेगा। ये एक्सिस पैटर्न का एक एग्जांपल है कि कहीं पर भी कुछ डिलीट पैटर्न, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, वहां पर ऐसा कुछ है जो आपको रोटेट करना है, तो ये आपने पहले जनरेट करके रखा है सपोज, बराबर है। तो आपका फीचर्स हो गए, डायमेंशन वीक है पर वीक नहीं रखने का, बराबर। अभी आप ये फीचर्स को सिलेक्ट करो, पैटर्न, एक्सिस पैटर्न, और एक्स वाई जेड है, कौन सी है, नंबर्स ऑफ आइटम 12 360 में, ना? बंद करना है, बंद टैग। तो ऐसा ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आपको ऐसी प्रोडक्ट काफी सारी होगी जिसमें एक्सिस पैटर्न होगी। ऐसा देखा है, ग्रिप जैसा, बूट की ग्रिप, चप्पल की ग्रिप, फिर इंडस्ट्रियल पार्ट्स वो साफ करने का रहता है, स्क्रबर टाइप, उसमें भी एक एरिया होता है ना, वो एरिया में आपको जो करना है। तो ये जो स्केच है, बराबर, ऐसा स्केच है, इस स्केच के अंदर हमें फिल करना है, पूरा पैटर्न बनाना है, स्केच के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बाउंड्री आ गई अपने पास। हाँ। तो ये वो पैटर्न है, तो यहां से मैं पैटर्न डिलीट करता हूँ, डिलीट पैटर्न। तो मैंने एक फीचर्स बीच में जनरेट कर दिया है। पहले मुझे स्केच ड्रॉ पहले करना है, देखो पहले स्केच ड्रॉ होगा, फिर इसका फीचर्स जो एक्सट्रूड होगा वो बनाना है। पहले एक्सट्रूड बनाएंगे फिर स्केच बनाएंगे, तो आप उसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो फीचर हो गया। अभी स्केच पास्ट है तो आप उसको रेफरेंस में यूज कर सकते हो। तो ये एक्सट्रूड, ए पैटर्न, फिल पैटर्न, हाँ फिल करना है। फिल को क्या होता है, जो क्लोज लूप हो, तो अगर ये स्केच आपका ओपन है कहीं पे तो नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब ये देखो, ये स्पेसिंग, एक से दूसरे का स्पेसिंग कितना चाहिए, 10 mm। तो नंबर्स ऑफ आइटम यहाँ पे हम नहीं कर सकते, 10 दे दिया, अब वो 10 के रिस्पेक्ट्स में जाएगा और देखेगा कब बाउंड्री आ गई, जब उसका सेंटर पॉइंट बाहर जाएगा ना तो वो जनरेट नहीं होगा। जब तक सेंटर पॉइंट इसके अंदर है, स्केच के अंदर, तब तक बनेगा। देखो इसका भी सेंटर पॉइंट अंदर ही है, हाँ, पर वो जनरेट होगा तो इससे बाहर जा सकता है, पर उसका सेंटर पॉइंट जब तक अंदर है तब तक वो अंदर ही रहेगा। इसका 0 0 पे है, देखो। हाँ। उसके बाहर नहीं बना कोई। इसमें भी रोटेशन, ओके। अगर कोई एंगल पे आपकी ऐसी पैटर्न बनानी है तो अपने आप जो होते हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, जहां पे लिमिट आ गई वो क्रॉस हो गए, या 0 किया। अभी इसमें और पैटर्न है, इसको 4 को देखो क्या दिखता है, स्क्वायर। बराबर। ये क्या हो गया, सेंटर, हेक्सागोनल। अब 6, ये देखो हेक्सागोन दिखेगा सब। उसका अरेंजमेंट, कौन सी अरेंजमेंट ये आपको रखनी है, सर्कुलर। सर्कुलर क्या होगा, जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर कंसीडर किया जाएगा,
हाँ और वहां से डिस्टेंस जाएगा कि रेडियस कितनी 20 हाँ इतनी रेडियस के वो उसके हम्म ऊपर तो एक से दूसरा कितना स्पेस 15 इसमें ये बढ़ाऊंगा तो नंबर्स ऑफ आइटम कम होगी बराबर यहां से भी मैं क्लिक करके कम कर सकता हूं तो ये सेंटर लेके ऐसे कंसीडर कर रहा है देखो यहां हाँ से सेंटर आर्क मारा इतना इतना और फिर ये दूसरा डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस पे सब प्लेस हुए बराबर है तो इसी को सेंटर कंसीडर करके सब बन रही है फिर है स्पाई तो ये मेन था अपना ओरिजिन तो यहां से देखो ये ऐसे ही बनेगा पूरा बाहर भी बनता है पर हमें दिखता नहीं क्योंकि बाहर पड़ेगा सेंटर तो हमें क्लियर नहीं होगा बराबर है देखो ऑन कव ऑन बॉर्डर हाँ ऑन कव कव के ऊपर तो उसमें क्या डिस्टेंस देना है तो इसमें से आपको जो पैटर्न चाहिए वो पैटर्न आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो अभी ये पैटर्न जैसे ही जनरेट हो जाएगी ना तो स्केच अपने आप हाइड हो जाएगा तो अगर आपको उसको डिस्प्ले में रखना है तो अनहाइड कर दो वैसे अपनी पैटर्न और उसकी पैटर्न दोनों अलग नहीं है कौन सी किसकी ये अपने जो बने उसमें जो नीचे का जो राउंड टेम्पर लगा है वो नहीं है पहले मैंने दिखाया था वो वैसा नहीं है हाँ आप वो अब मैं राउंड लगाऊंगा ना ओके हाँ। अभी इसमें हमारा ओरिजिन कौन सा है ये अभी हमने पैटर्न किसको किया एक्सट्रूड को किया एक्सट्रूड के बाद दूसरा कमांड है राउंड रेडियस उसको हमने पैटर्न नहीं किया ओके तो अब ये राउंड राउंड एक पे ही किया है ना हमने हाँ एक पे बराबर दो जगह पे रेडियस दिया है अब इसको भी मुझे पैटर्न करना है हाँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ गई रेफरेंस रेफरेंस तो ये रेफरेंस पैटर्न जो थी उस टाइम पे फील्ड के बाद तो ये रेफरेंस पैटर्न क्या है कि आपने जो पैटर्न पहले किया है उसके ऊपर ये एक्सट्रूड था उसके ऊपर हमने रेडियस किया हाँ और एक्सट्रूड को हमने पैटर्न किया तो क्रियो समझ रहा है कि आपको पहले जो पैटर्न किया है एक्सट्रूड को उस सब को आपको ये देना है रेडियस तो मैं ये क्लिक कर दूंगा तो मुझे सिलेक्ट करने जाना ही नहीं कोई पैटर्न टाइप कुछ नहीं सिंपल सबके ऊपर होना चाहिए और ऐसे टाइम पे सम टाइम ऐसा आता है कि भाई ये बाहर जा रहा है इसको बंद करो हाँ तो ये फर्स्ट पैटर्न में था नहीं ये 3 को मुझे बंद करना है तो मैं डिलीट करने की जरूरत नहीं है एक यहां से डिलीट किया हमने एक यहां से किया और एक यहां से किया तो इसको बोलते हैं सप्रेस है पर हमने सप्रेस कर दिया अब उसका कोई जगह पे कंसिडरेशन नहीं है बराबर तो ये हो गया फिल एंड रेफरेंस पैटर्न हाँ अब हम देखेंगे टेबल पैटर्न तो टेबल पैटर्न क्या है कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास एक जिसका सबका एक्स वाई अलग है हाँ सबका एक्स वाई अलग है तो उसको कैसे करेंगे तो ये पॉइंट वाली है फर्स्ट एक
कर्व, पॉइंट, मैं ये जो कर रहा हूँ ना, इससे क्या होता है कि सब सप्रेस, मुझे यहाँ जाके काम करना है, बराबर। तो मैं उतने सारे फीचर्स को मैंने सप्रेस कर दिया। मैं लोग एक होल बना रहा हूँ, मैं होल फीचर से बनाते हैं। सिंपल होल बना रहे हैं और थ्रू आउट बना रहे हैं। अभी जितने भी होल है ना, मेरे पास सिर्फ उसका एक्स वाई है। कोई एक कॉर्नर से सपोज ये फर्स्ट बनाया, हमारा रेफरेंस क्या था, ये और ये, बराबर। तो यहां से एक्स वाई पे है, कोई एक सर्टेन डिस्टेंस नहीं है फिक्स सबके बीच में। 10 होल है पर 10 में सेंटर डिस्टेंस अलग है, तो 10 बार हमें बनाना पड़ेगा होल। तो वो नहीं बनाना है 10 बार, तो मैं टेबल पैटर्न को यूज करूंगा। तो ये टेबल पैटर्न, यहाँ एडिट ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी कोई टेबल क्रिएटेड नहीं है। अगर होता है तो हम एक्सेल फाइल सीधा ब्राउज करके दे देते, बराबर, एक्स वाई लिखा हुआ होता। नहीं है तो यहाँ पे टेबल डायमेंशन भी अभी कुछ नहीं है, सब बंद है। तो मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक्स, एडिट आया, तो एडिट, अभी विंडो ओपन हुआ। इसमें खास ध्यान रखना है, एक नंबर का होल तो अपना पहले है ही, वो 20.82 डिस्टेंस पर है। और ये D126 क्या है, पहले ही मैंने सिखाया था, वो डायमेंशन है उसको, वो जो सिंबॉलिक डायमेंशन, बराबर उसका। और ये जो है वैल्यू है 20.82 है, वो वैल्यू है, और ये उसका सिंबॉलिक वैल्यू है। यहाँ पे मैंने अब लिखा 2, ये 2 नंबर का होल बन रहे हैं। और पहले का एक्स कहां से मेजर किया था, वहां से ये दूसरा होल कितने डिस्टेंस पे, मैं बोलूं कि 50 डिस्टेंस, एंटर। तीसरा होल फर्स्ट मेजर किया वहां से 80 पे, फोर्थ नंबर होल 100 पे, तो सेंटर डिस्टेंस चेंज हो गया। फिफ्थ है 150 पे, सिक्स है 200 पे। अभी सेंटर डिस्टेंस किसी का सेम नहीं है, ओके। अगर आपने ये वन यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो होल जनरेट नहीं होगा। तो मतलब कि यहाँ पे आपने टाइपिंग में एरर किया है, और इसको सिर्फ बंद कर देने का। आ गया डिस्प्ले में, देखो। अभी कोई मुझे बोल रहा है कि वाई में सब अलग अलग है, ये दूसरा तीसरा है ना, उसका वाई अलग है, थर्ड फोर्थ का उसका वाई अलग है। तो पहले मुझे यहाँ से वाई डिस्टेंस सिलेक्ट करना है, तो मैंने वाई सिलेक्ट किया। अब मैं टेबल में गया तो वाई आ गए। तो फर्स्ट ये जो है वो फर्स्ट का वैल्यू है। अब हमें सेकंड थर्ड जिसको जो डालना है डालेंगे। अगर सेम है तो उसको स्टार रहने देना है। स्टार इट मीन्स ओरिजिन जो होल है उसका जो वाई है वही सेम वाई, जिसका चेंज करना है उसका वैल्यू आप दो कि भाई ये 50 इसका वाई है, इसका वाई 100 है, और बाकी 200 वाले का सेम वाई है। मैं क्लोज। तो एक्स वाई अपने पास समटाइम्स ड्राइंग आता है ना, तो ऐसा होल रहता है, पर यहाँ पे लिखा होता है एक नंबर एक्स वाई, 2 नंबर एक्स और वाई, ऐसा टेबल होता है एक्स वाई वैल्यू का। तो हम वैल्यू देख के ये टेबल खोल के सिर्फ फिल करना है, बराबर। तो ऐसे एक्स वाई जनरेट हो गया। अभी एक्स वाई में भी आता है कि डायामीटर अलग है, क्या करेंगे।
तो यहाँ से मैं ये डायामीटर सिलेक्ट किया, एडिट आ रही है, मैं कंट्रोल मेरे से छूट गया, कंट्रोल छूटने नहीं देना है, बराबर कंट्रोल करके करना था। यहाँ पे डायामीटर आ गया, डिलीट मार के ही करना पड़ेगा, कंट्रोल से नहीं होगा इसमें, नहीं होगा क्योंकि वो टेबल में इन बिटवीन है ना, तो कंट्रोल ही छूट गया मेरे से, बराबर। अब ये डायामीटर है, ये वाई, ये 2 होल का अलग है। हाँ अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि सेकंड नंबर का होल है वो 15 का है, थर्ड नंबर का होल है वो 20 का है डायामीटर, फोर्थ है वो सेम है तो उसका स्टार रहने दो, फिफ्थ का भी सेम है तो स्टार रहने दो, सिक्स का है वो 35 है। हाँ ये एंटर, एक बार एंटर दे देने का, एंटर दे के बाहर निकल जाओ। अब देखो, ओके फिर हम जब इसका ड्राइंग जनरेट करेंगे ना, तो ये फीचर्स का हम एक्स वाई टेबल ड्राइंग में रख देंगे। ओके अभी जो टेबल बना हमारा एक्स वाई और डायामीटर का, वो टेबल रख देंगे, तो कोई भी वो ड्राइंग देख के काम कर रहा है तो उसको टेबल एक्स वाई देखना है, हाँ तो यहाँ पे पूरा डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया अपना टेबल पैटर्न। टेबल पैटर्न को मैंने सप्रेस कर दिया, बराबर, ताकि तुम्हें क्लियर रहे, दिखे। अभी एक स्केच है हमारे पास, और ये दूसरा एक स्केच है, ये इधर है, और फिर डेटम पॉइंट मैंने रखा है, वो दिखाता हूँ कौन सी सरफेस पे है, ये सरफेस पे है। अभी डेटम पॉइंट की जरूरत नहीं है, मैं डेटम पॉइंट हाइड करता हूँ। पॉइंट ही लिया मैंने, ओके। पैटर्न को हम डिलीट करते हैं, स्केच की जरूरत नहीं, मैं उसको ऐड कर देता हूँ। सपोज मेरे पास डेटम पॉइंट है, मैं तो पहले पॉइंट को दिखाता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें मुझे एक्स वाई सब पॉइंट के डायमेंशन है मेरे पास। हाँ तो यहाँ पे हमें पहले पॉइंट जनरेट करना है, पॉइंट जनरेट करना बाकी है ना, तो मैं डिलीट कर दूँ। हमारे पास वैल्यू ही आया है एक्स वाई सपोज, बराबर, कोई पॉइंट पे ऊपर काम करना है। हाँ तो पॉइंट जनरेट करने के लिए न्यू पॉइंट, अरे डिलीट नहीं, पॉइंट, अभी न्यू पॉइंट, कौन सी सरफेस पे, कुछ भी चीज वो एक्स वाई जेड 3D में 3 देना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे, तो अभी इसका एक्स और वाई मुझे जहां से मेरे पास हो वहां से मैं दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ रेफरेंस आ गया। अभी आपको सिर्फ वैल्यू देना है कि भाई डिस्टेंस क्या है उसका, तो एक पॉइंट जनरेट हुआ। अगर मल्टीपल पॉइंट जनरेट करना है तो न्यू पॉइंट, बाहर नहीं आना है, न्यू पॉइंट कर देने का। कहाँ पे रखना है, अप्रोक्स तो पता ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दिया।
उसका x कहाँ से है आपके पास, y कहाँ से है आपके पास, तो एक्स वाई दे दिया। अगेन न्यू पॉइंट यहाँ पर है और इसका x आपके पास यहाँ से है, y यहाँ से है, न्यू पॉइंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर है। तो आप यहाँ क्लिक करके भी ऐसे दो रेफरेंस कंट्रोल करके दे सकते हो, बराबर। वो मैन्युअली ड्रैग करना समटाइम्स सही नहीं रहता, क्योंकि कोई जियोमेट्री भी सिलेक्ट हो जाती है समटाइम्स, तो उससे अच्छा है कि हम सरफेस रेफरेंस करें। तो इसमें अंदर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने जनरेट किया, तो हमारे पास ये 6 पॉइंट है। इसी पॉइंट पे हमें कोई भी जो भी होल है, कुछ भी है, वो हमें करना है। तो मैं एक्सट्रूड कट करूंगा, बराबर है। अभी ये फीचर्स पैटर्न पॉइंट, बराबर, फ्रॉम स्केच और फ्रॉम डेटम दो ऑप्शन है। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, डेटम पॉइंट। हमने एक फीचर से एक ही बार में ये सारे पॉइंट सिलेक्ट जनरेट किए थे, तो सारे एक साथ सिलेक्ट हो गए। तो हमारे पास एक्स वाई सब पॉइंट रख दो, फिर जो करना है करो। ये नहीं चाहिए तो सप्रेस करना, तो हर बार पता ही है। वो रिज्यूम करना है तो तो ये बाय पॉइंट इसको मुझे रिज्यूम करना है, तो मैंने रिज्यूम किया। तो ये कौन से पॉइंट थे, यहाँ पर पॉइंट थे, बराबर। उसके ऊपर मैंने एक एक्सट्रूड किया हुआ है, बराबर। ये फ्रॉम कर्व है, बराबर। इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट पैटर्न। ये ध्यान रखना डिलीट ना हो जाए, अगर फीचर्स डिलीट हो जाएगा। तो मैंने एक स्केच जनरेट किया, देखो। स्केच जनरेट करके मुझे जहां जहां पे प्लेस करना है ना, वहां पे मैंने पॉइंट्स रख दिया। देखो, जो यहाँ पर मेरा पॉइंट है, यहाँ पर है पॉइंट, यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। एक और ऐड कर देते हैं, और एक यहाँ से मैं एक और यहाँ पे रखता हूँ। अभी ये है पैटर्न। इसका मेन पॉइंट कहाँ पे था, वो खास ध्यान रखना है। फ्रॉम स्केच सिलेक्ट, तो इसमें सिलेक्ट पॉइंट नहीं करना है, कर्व करना है, क्योंकि हमारा इनपुट क्या है, फ्रॉम स्केच। तो वो स्केच के ऊपर जो जो पॉइंट हमने रखा है, वो सारे हमने एड ऑन किया। ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ऐड हुआ, पर ये पॉइंट से नहीं हुआ। देखा, मार्क किया मैंने, दो अलग पॉइंट रखा था स्केच के ऊपर, एक स्केच का पॉइंट और एक जियोमेट्री पॉइंट। तो जियोमेट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे रखा, तो ये जनरेट हुआ। यहाँ पर मैंने सिंपल पॉइंट रखा, तो ये जनरेट नहीं हुआ, बराबर। वापस जाते स्केच में दिखाने के लिए आपको। ये पॉइंट मैंने यहाँ से लिया और ये पॉइंट मैंने यहाँ से लिया। तो समटाइम्स आप सोचेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि ये तीन चीज अलग है और ये तीन चीज अलग है, ये जियोमेट्री है। तो ये पॉइंट से जनरेट नहीं होगा। अगर यहाँ पे मुझे करना है तो मुझे ये पॉइंट रखना पड़ेगा। आ गया वहां पे बीच में, तो वो पॉइंट कभी मत रखना स्केच में, बराबर। फ्रॉम स्केच, अगर आपके पास स्केच है
डायमेंशन इनपुट में स्केच आया है तो हम क्या करें, स्केच ड्रॉ करके ही हम पॉइंट डिफाइन कर पाएंगे। ऑन स्केच है तो हाँ अगर फर्स्ट फीचर अगर स्केच के ऊपर नहीं है तो क्या होगा, वो सारे अलग फीचर उसके डिस्टेंस के ऊपर होंगे। हाँ तो फर्स्ट फीचर्स अब देखेंगे तो ये स्केच हाइड है अभी शो, तो स्केच के जो एंड पॉइंट पर है मेरा कोइंसाइड है यहाँ पे देखा। हाँ इसका मैं कोइंसाइड है ना तो मैं हटा देता हूँ, इतना दूर कर दिया। बराबर, इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि स्केच के ऊपर आपका सेंटर है क्या है, तो उस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर आपको लगेगा ये तो सब बाहर जा रहा है, तो वो तो स्केच से फर्स्ट फीचर्स का जो एक्स वाई बनता है वो सबके लिए फॉलो, हाँ सबके लिए फिर मैंने एक सरफेस पे ड्राफ्ट कर दिया, ये सरफेस है मेरी ड्राफ्ट है, बराबर। अभी ड्राफ्ट के ऊपर मैंने एक फीचर्स करूंगा मैं। अभी ये पैटर्न को मैं सप्रेस कर देता हूं, तो अभी मेरी ये सरफेस ड्राफ्ट है। और ये भी एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम ये कव, और एक ही बचा ना कव पैटर्न हमारा। हाँ अभी जब तक सर्कल था तब हमें एक ऑप्शन पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या डिफरेंस आता है, ओरिएंटेशन का, बराबर है। तो अभी यहाँ पे मैंने फ्लैट इसलिए किया ताकि हमें पैटर्न में ओरिएंटेशन का पता चले ऑन कर्व। तो यहाँ पे मुझे कर्व सिलेक्ट करना है, ये देखोगे क्या हो गया, ये तो ये साइड बन गया और इतना सेंटर डिस्टेंस कम है, सब एक हो गया। सर उसका कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट उधर होगा। कर्व का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है, बराबर। तो स्टार्ट पॉइंट के हिसाब से ये पैटर्न जनरेट होगा। अभी ऑप्शन में देखेंगे जनरल कर्व डायरेक्शन, फॉलो कर्व डायरेक्शन। अभी मैं ये हटा रहा हूं, अब इसको देखो, ये सब ओरिएंटेशन देखो एक ही ओरिएंटेशन में आया है सब। हाँ अभी जो सेंटर डिस्टेंस दिया, अभी हमारा कर्व है वहां पे, कर्व की लेंथ है पर उसका सेंटर डिस्टेंस है ना, सेंटर कर्व के बाहर जा रहा है। हाँ उसके लिए वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो यहां से ये जनरेट नहीं हुआ। कैसे डिस्टेंस बाहर जा रहा है, बाकी सारे कमेंट है। हाँ पर ये गया। अब यहाँ से अब जो हमने सेंटर डिस्टेंस दिया वो कर्व के पॉइंट के बाहर जाता है, तो वो इसीलिए वो जनरेट नहीं कर रहा है उसको। ओके और यहां से अब करो कर्व डायरेक्शन, तो अब देखो अब कर्व की डायरेक्शन से ये एंगल जनरेट हुआ। हाँ दोनों में ये फर्क आएगा। तो ये ओरिएंटेशन है वो आपको अंदर जाके चेक करना है कि ओरिएंटेशन आपको कैसा चाहिए। पैटर्न को एडिट करना है तो पैटर्न को पिक करना है, बराबर। अब हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक टोटल नंबर्स ऑफ आइटम कितनी, तो दूसरा कि सेंटर डिस्टेंस। तो अभी हमने किया वो डिस्टेंस से किया कि जहां तक 20-25 पे रखो, जहां तक स्केच है तब तक होगा। अब दूसरा मैं बोलूं कि नहीं मेरे पास नंबर्स ऑफ आइटम फिक्स है, सेंटर डिस्टेंस नहीं है, तो जो फर्स्ट जहां पे अरेंज हुआ उसके सामने लास्ट पॉइंट पे ये एडजस्ट हो गया। अब जो भी हम प्लस माइनस करेंगे वो बीच में होगा, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में अपने आप अरेंज हो चुका है।
अब रेफरेंस स्केच मैं अनलिंक कर रहा हूं, बराबर है। एडिट, तो यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट दिख रहा है, मैं ये पॉइंट सिलेक्ट किया और स्टार्ट पॉइंट, बराबर। तो ऐसा होता है क्योंकि कर्व ऐसे है, हमारा फर्स्ट फीचर से है, पर जब स्टार्ट किया तो यहां से स्टार्ट किया उसने, स्टार्ट पॉइंट इधर है, तो यहां से ये स्केच कैसे बन रहा है वैसे ही इसको स्टार्ट पॉइंट बना के ऐसे बना रहा था। तो स्टार्ट पॉइंट चेंज करने के लिए एकदम इजी है, पर आपको ध्यान रखना है कि भाई रेफरेंस में जाओ, स्केच में जाओ, एडिट करो और फिर यहाँ से स्टार्ट पॉइंट चेंज करो। ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट, तो यहाँ पे चला गया। ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, स्टार्ट पॉइंट, यहाँ पे कव का शेप है उसको फॉलो करना है ना। इसको तो यू बना तो उसके लिए वो इसमें भी हो जाएगी, उससे भी होगा, उससे भी होगा, पर ये जब हमारे पास सेंटर डिस्टेंस हो तब हमें यही यूज करना पड़ेगा। अभी एक कर्व है, मैंने ड्राफ्ट सरफेस पे बनाया, ये सरफेस ड्राफ्ट है, देखो बराबर 5 डिग्री का ड्राफ्ट है। उसके ऊपर मैंने फर्स्ट फीचर्स जनरेट किया, पॉइंट को बंद कर देता हूँ, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो कर्व तो ये मैं ड्रॉ करूंगा तो इसके ऊपर ही ड्रॉ होगा, देखो परफेक्ट, बराबर, क्योंकि हमारा स्केच प्लेन था। पर पहला फीचर्स मैं जो जनरेट कर रहा हूँ, मैं ये सरफेस के ऊपर जनरेट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर डिग्री होगा तो क्या होगा, हाँ, अभी ये परपेंडिकुलर है तो ये तो 0 0 ही हुआ, इससे डिग्री में ये जनरेट हो रहा है, देखो। अरे इसको देखने के लिए आप ऐसे कहीं राइट, यहाँ से नहीं, दूसरी डायरेक्शन से देखना पड़ेगा, राइट से देखते हैं। तो ये सरफेस ड्राफ्ट में है, तो इसके ऊपर जो जनरेट होगा वो भी ड्राफ्ट में होगा। अब इसका इफेक्ट पैटर्न में आता है। अभी हम इसको पैटर्न करेंगे, कौन सी पैटर्न तक है, कर्व पैटर्न, बराबर। ये देख लिया, रेफरेंस देख लिया, टेबल फील्ड सब देख लिया, अब कर्व, तो ये कर्व अगेन, यहाँ स्टार्ट पॉइंट का प्रॉब्लम आया। नंबर्स ऑफ आइटम के और टोटल नंबर, नॉर्मल टू व्यू, और जो सरफेस से हमें नॉर्मल देखना है उस सरफेस सिलेक्ट करो, ये नॉर्मल अरेंज होगा। तो अभी ऐसे फ्लैट बैठ गया, डिग्री में देखो बैठा है कि नहीं बैठा है, वो कहां से पता चलेगा मालूम है, कि आप रेडियस दो एक को, ये रेडियस हो गई। अब इस रेडियस को मैं पैटर्न करूंगा, रेफरेंस पैटर्न आ जाएगी। अगर ये इसके साथ मैच नहीं होता तो यहाँ पे रेडियस नहीं बनती, तो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो बैठा है प्रॉपर बैठा है। तो ओरिएंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न करते हैं तो फिर लोग 1 बाय 1 करते हैं ना, वो हमें नहीं करना है। ये ओरिएंटेशन हर एक जगह सेम ओरिएंटेशन में रहेगा ऑब्जेक्ट हमारा। अगर इसमें से किसी एक की ही चीज हो तो उसको क्या कैसे कर सकते हैं, क्या एक का, सिर्फ एक का ओरिएंटेशन चेंज है या उसका कोई फीचर चेंज, तो वो तो एक का है तो फीचर्स आपको वो सप्रेस करके वहां पे नया बनाना पड़ता है। अच्छा, एक का ही है तो ओके, बाकी ये तो पूरा ओरिएंटेशन सबका ही चेंज, रेडियस को करेंगे तो कुछ चेंजेस करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो रेफरेंस पैटर्न है।
जो भी होगा ये स्केच का स्टार्ट पॉइंट चेंज करने के लिए है। स्पेस है, सेंटर डिस्टेंस आपके पास है तो इसको यूज करो, और नंबर्स ऑफ आइटम फिक्स है और स्केच का पूरा डिटेल है आपके पास डायमेंशन, तो इस ऑप्शन को यूज करो। बराबर। मैंने सरफेस शेप सिलेक्ट किया, देखो क्या हुआ। आपने क्या सिलेक्ट किया? नीचे का सरफेस मैंने एज ए रेफरेंस सिलेक्ट कर दिया। ओके। तो फर्स्ट जहां जो हाइट पे बना था वो हाइट पे ही बना, क्योंकि वो मैंने ये सरफेस रेफरेंस किया। फ्लैट वाले। हाँ, तो इसके रेफरेंस से जो फर्स्ट बना था, तो ये लाइन तो स्ट्रेट ही रहेगी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि ये सरफेस का एंगल सेम है। जहां से वो एंगल डाउन हुआ, मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए जहां से डाउन हुआ वहां से फर्क आया। ये नॉर्मल करके ही दिखेगा आपको। ये सरफेस को मुझे नॉर्मल व्यू करना है, तो ये सरफेस सिलेक्ट करके व्यू नॉर्मल। तो ये पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पे ही इसका ओरिएंटेशन आएगा, और ये राउंड फेल हो गया, फेल हो गया इन पैटर्न। ये तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस का कांटेक्ट ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हुआ, क्योंकि जैसे ये कर्वेचर पे गया, स्ट्रेट लाइन थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही कर्व में गया तो इसका क्या हुआ, वाई चेंज हुआ। वाई चेंज हुआ तो वो यहाँ पे, यहाँ से ही अप है। तो समटाइम्स हमें दिखता नहीं है, देखो, पर उसको पता कैसे चलता है, जैसे ही आप रेडियस लगाएंगे ना, तो पता चला कि वो दो मैच नहीं है, वो एक्सट्रूड अप है, उसका नीचे का ये जब सिलेक्ट करे तो ऐसा ही बनेगा ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव कौन सा बन रहा है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये ऑप्शन से मैंने ये निकाल दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो गई स्पेस उसकी, इसलिए। अब रेडियस भी ऑन हो जाएगा, जो रेडियस ओके होगी। इसे आपको कोई रेफरेंस के प्लेन के हिसाब से करना है तो वो ऑप्शन से होगा। हाँ, तो वो ऑप्शन से रखेंगे। तो ये इतना पैटर्न है सारा, जो भी करना है। ये डिलीट तो पूरा मेन फीचर्स भी डिलीट। अब आगे जाके चेंज कर देना है कि भाई नंबर्स ऑफ आइटम मुझे अपडेट करना है, एडिट कभी भी 20। अब क्लियर। एक कर्व के ऊपर आपको ये पॉइंट यूज करना है, कर्व है तो ये पॉइंट यूज करके रखो, तो उसके ऊपर आपको जो भी करना है आगे आप कर सकते हो, उस पॉइंट के हिसाब से होगा। इसमें मैंने पैटर्न के सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिए, 3 डायरेक्शन में अलग अलग करना है वो करो, जैसे करना है करो। अब कौन हो गया सब। ये फिल पैटर्न वो सब हो गया, एक्सिस पैटर्न हो गया, ये तो रेफरेंस पैटर्न है। एक के ऊपर इंक्रीमेंट में बना दिया, एक को रेडियस दिया, सबको रेडियस दे दिया। मेन तो आपको जो ध्यान रखने वाला था वो एक्सिस पैटर्न के, आपका ओरिएंटेशंस वगैरह चेक करो प्रॉपर, बराबर, डायमेंशन, डायरेक्शन और ये ओरिएंटेशन, एंगल कहाँ तक हम आपको देना है, 360 करना है, उसका ओरिएंटेशन मैच करो, इंक्रीमेंट मैच करो। तो साइकिल का स्प्रॉकेट है वो आप बनाना, बराबर।